आप लोग इंटरमीडिएट में लिमिट कंटिन्यूटी पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू x का ग्राफ आप मालूम है, y इज इक्वल टू x का ग्राफ, y इज इक्वल टू x का ग्राफ जो होता है वो ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, अगर हम ये जो फंक्शन मैंने अभी लिया है f(x) इज इक्वल टू x, ठीक है, अगर हम 1 R2 की बात करते हैं तो 1 और R2 की तो एक तो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है ना, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है और एक ग्राफिकली अप्रोच होता है 1 और R2 चेक करने का। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू x, ये आगे सारी चीजें फिर मिलेगी आपको, मैं ऐसे ही होते ही एनालिसिस से थोड़ा सा मैं चीज़ों को बस डिस्कस कर रहा हूँ, सिलेबस में कम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये पूछें कि ये डोमेन इसका क्या होगा, ठीक है ना, फंक्शन की डोमेन क्या होगी, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ, मतलब उन x की वैल्यूज को हम इकट्ठा करते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डोमेन के लिए ये जो हमारी ग्राफ है फंक्शन की y इज इक्वल टू x, इस पे हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे इस फंक्शन से शैडो ड्रा करेंगे। ठीक है ना, ये जो हमारी x एक्सिस है, इस x एक्सिस पे हम इस फंक्शन की ग्राफ से हम क्या करेंगे, शैडो ड्रा करेंगे। ठीक है, जरा सोचिए, अगर हम ये शैडो ड्रा करते हैं, अगर ये मैं शैडो ड्रा करता हूँ, तो आप ये बताइए क्या यहाँ से ओरिजिन से ये पूरी x एक्सिस हमारी इस ग्राफ से कवर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इसको मैं आगे और बढ़ा करके इधर भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ओरिजिन से ये पॉजिटिव x एक्सिस जो है ये पूरी कवर हो जाएगी। ओके, सेम बात अगर मैं यहाँ पे शैडो ड्रा करता हूँ, ये नेगेटिव x एक्सिस कवर हो जाएगी। ओके, अब आप ये देख करके बताओ कि ये जो मैंने इस ग्राफ से x एक्सिस की जो शैडो ड्रा किया हुआ है, क्या पूरी x एक्सिस हमारी कवर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यदि ग्राफ जो है, ग्राफ से हम x एक्सिस पे अगर शैडो ड्रा करते हैं, ठीक है, और पूरी x एक्सिस यदि कवर हो जाती है, इसका मतलब ये है कि डोमेन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी रियल लाइन। ठीक है, एक भी ऐसा वैल्यू नहीं है यहाँ पे, सपोज करिए x एक्सिस पे पूरी रियल लाइन, पूरा रियल नंबर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफाइन ना हो। x की सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइन है। ठीक है, तो ये तो बात पक्की हो गई कि जो मैंने फंक्शन लिया हुआ था f(x) इज इक्वल टू x, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है बात, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर।
सारी चीज़ें जब मैं लिमिट कंटिन्यूटी से स्टार्ट करूँगा तो आप मैं डिस्कस करूँगा, वो भी मैं आपको बस ऐसे ही समझा रहा हूँ, सिलेबस में एक दो दिन बाद ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओके, तो डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, रेंज के लिए हम वाई एक्सिस पे शैडो डालते हैं, ठीक है। अगर ये पूरी वाई एक्सिस हमारी कवर हो जाती है शैडो से, तो उस केस में जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, पूरी रियल लाइन है, ठीक है बात। तो अब आप यहां से शैडो ड्रा करो, ठीक है। नेगेटिव वाई एक्सिस कवर हो जाएगी पूरी, ठीक है ना। ओके, अब आप यहां पे ड्रा करो, ठीक है। अब आप ये बताओ क्या वाई एक्सिस पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हमारा रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। तो रेंज हो जाएगा हमारा ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब आप ये बताओ, जो मैंने ग्राफ ड्रा किया है ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन का, रियल में सबसे खास बात ये है, आगे जब आप लिमिट का की डिफरेंस वैल्यू पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे ग्राफ की हेल्प से बहुत ही ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। वैसे तो हम हर फंक्शन का ग्राफ नहीं ड्रा कर सकते, ठीक है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके ग्राफ आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। अगर वो ग्राफ आता है तो आप विजुलाइज कर सकते हो कि आप कैसे फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। अब आप एक चीज और बताओ, इसमें y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है, सिर्फ एक पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये पूछें कि इस फंक्शन की जीरोज क्या है, फंक्शन के कितने जीरोज हैं, तो ये ग्राफ जो है x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना ही हमारे पास जीरोज मिलते हैं। जीरोज मिलने का मतलब ये है कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। ओके, तो अगर हम नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो ये कितना है, 1, ठीक है बात। ओके, नेक्स्ट, अब आप एक वर्ड आएगा हम आगे रियल में पढ़ेंगे, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, अगर हम इस पे ग्राफ पे अगर लेफ्ट टू राइट चलें तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। देखो हमारे अगर इधर चलते हैं फंक्शन की वैल्यू ये इस पॉइंट पे ये फिर ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो उस केस में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर लेफ्ट टू राइट चलने में फंक्शन की वैल्यूज इंक्रीज करता है उस केस में हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये वर्ड बहुत ही फेमस है, आप रियल में जब आप अभी स्टार्ट कर देंगे सीक्वेंस सीरीज तो वहां से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
और अगर ये पूछा जाए कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है ना। अगर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है। इसी पार्ट 1 में पहले एक चैप्टर था एसिम्प्टोट, जो अभी हटा दिया गया है, ठीक है। तो एसिम्प्टोट, अब ये जो फंक्शन है हमारा, इसके पास एसिम्प्टोट होगा कि नहीं। एसिम्प्टोट होता क्या है, एसिम्प्टोट ऐसा एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी फंक्शन के ग्राफ को इंफिनिटी पे जाके टच करती है, उसके पहले कहीं टच नहीं करेगी। तो जरा देखिए, अगर मैं इस पे एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल अगर मैं कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है, तो ग्राफ को कट कर जाएगा, और ऐसा तो है कि वो इंफिनिटी पे जाके कट करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इसके पास कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है, ठीक है। एक बात और करते हैं, अब आप ये बताओ, ये जो फंक्शन है y = x, ये हमारा 1 होगा कि नहीं होगा। 1 आप जो सुने हो, 1 होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा। और R2 मैं बता रहा हूं, 1 के लिए करते क्या है, आप x एक्सिस के पैरेलल, मैं मैथमेटिकली नहीं बता रहा हूं, मैं ग्राफिकली बता रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिकली तो आप कर लेंगे, अगर आपके पास फार्मूले हैं, मतलब जो भी डेफिनेशन है अगर वो पता है तो आप कर सकते हो, लेकिन ग्राफिकली कैसे अप्रोच होगा 1 और R2 बताने का। जैसे मान लीजिए मैं x एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, मैं वो बोल देता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि आप x एक्सिस के पैरेलल खूब सारी लाइंस ड्रा करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल खूब सारी लाइंस आप ड्रा करेंगे, ठीक है। अगर ग्राफ को आपने जितनी भी लाइंस x एक्सिस के पैरेलल आप ड्रा कर रहे हैं, यदि वो ग्राफ को कट करता हो या ना करता हो, अगर नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ग्राफ को कट कर रहा है तो उस केस में एटमोस्ट 1 टाइम्स कट करना चाहिए, ठीक है। कितने पॉइंट पे कट करना चाहिए, सिर्फ अधिक से अधिक एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस केस में फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आप x एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रा करो, कर सकते हो, x एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रा करते हो। आप ये बताओ, जब ये x एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रा किया है तो उस केस में y = x जो है, ये सारी लाइंस कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ एक बार। इसका मतलब ये जो मैंने फंक्शन लिया हुआ था f(x = x), ये कैसा होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बात 1 में कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। अगर हम बात करते हैं R2 की, तो R2 के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इसका डोमेन तो R है, रेंज भी R है, मतलब ये जो फंक्शन है वो डिफाइन कहां से कहां तक है, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है बात, ओके। R2 के लिए क्या होता है, जब आप x एक्सिस के पैरेलल जब आप लाइंस ड्रा करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल आप खूब सारी लाइंस ड्रा करेंगे, वो सारी लाइंस ग्राफ को एटलीस्ट 1 टाइम्स कट करना चाहिए। ये वर्ड जो है एटलीस्ट और एटमोस्ट, ये मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं क्या बोल सकता हूं कि एक से ज्यादा बार भी ये कट कर सकता है, ठीक है बात। एटलीस्ट मतलब ये है कि कम से कम एक बार ग्राफ को कट करना चाहिए, और इसका मतलब ये भी है कि एक से ज्यादा बार भी कट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एटमोस्ट का मतलब ये है
कि अधिक से अधिक एक ही बार कट करना चाहिए, ठीक है ना? ओके, तो अब आप ये बताओ, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल जब आप लाइंस ड्रा करोगे तो ग्राफ को ये कितनी बार कट कर रहा है? हालांकि एटमोस्ट वन टाइम तो कट कर ही रहा है, लेकिन हमें जरूरत कितनी है? एटलीस्ट कम से कम एक बार ही कट कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा, ठीक है बात? तो लिखकर इसमें, तो मैंने आपको सिर्फ अभी इतना बताया ग्राफिकली अप्रोच क्या होता है, डोमेन चेक करने का, रेंज चेक करने का, जीरोज जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ उतने जीरोज मिलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब कितने जीरोज हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, ठीक है बात? ओके, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है। राइट टू लेफ्ट चलते हैं और फिर लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ओके, यहाँ पे 1 1 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, R2 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ लो। तुम्हें कुछ समझ में आया? जरूर बोल रहे हो, आया तुम लोग? ओके, अब जैसे मान लो एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज पैराबोला ना, ओके? तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अब आप बताओगे इसको, इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा? अपवर्ड जाएगा, ठीक है? अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा? यहाँ पे कभी कोई निगेटिव वैल्यू आ सकती है? यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निगेटिव अगर लेता हूँ तो उसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब x की वैल्यू 0 -1 -2 पे डिफाइन होगा। हमको करना क्या है? डोमेन पता करना है। डोमेन के लिए मैंने क्या बोला? डोमेन के लिए x एक्सिस से हम क्या करेंगे? शैडो ड्रा करेंगे, यही ना? तो जब आप ये ड्रा करोगे ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पूरी कवर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, ओके। अगर यहाँ पे आप ड्रा करते हो आप बताओ पूरी एक्स एक्सिस कवर हुई या नहीं हुई? हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिर्फ अगर आप ये ग्राफ ड्रा कर पा रहे हो, ओके, आप इस फंक्शन की जितनी भी बिहेवियर होगा वो सबकी आप डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा बिना किसी मैथमेटिकली अप्रोच के, ठीक है? जब हमने y = x² का ग्राफ जब मैंने ड्रा किया, फिर x एक्सिस से जब मैंने शैडो डाला है तो पूरी x एक्सिस कवर हो गई। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी रियल लाइन, सारे रियल नंबर ही क्या हो जाएगा? सारे रियल नंबर के लिए
ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। और डोमेन का डेफिनेशन होता है कि पॉसिबल वैल्यूज को इकट्ठा करना जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, पूरी की पूरी रियल लाइन। ओके, अब हमें क्या करना है, रेंज बताना है। रेंज बताओ क्या होगा इसका, क्या होगा, y एक्सिस पॉजिटिव। तो करना क्या है, सिर्फ आपको क्या करना है, y एक्सिस पे शैडो ड्रा करना है। हो गया? क्या y एक्सिस नेगेटिव कभी कवर हो सकता है? जीरो जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जीरो का मिलेगा हमारे रेंज में। ओके, जीरो के बाद वाले जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं ये कभी नहीं मिलेंगे। वैसे भी देखो, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर कोई भी रखते हो तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है बात। इसका मतलब ये है कि जब मैंने ग्राफ से y एक्सिस पे शैडो ड्रा किया तो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस की जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वही कवर हो पाया। मतलब कि हमारा जो रेंज होगा वो क्या होगा, r प्लस यूनियन जीरो। जीरो को मैंने अलग इसलिए रखा क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है ना। जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, जीरो नेगेटिव इंटीजर नहीं होता, या हम ऐसे बोल सकते हैं जीरो पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है, नेगेटिव रियल नंबर नहीं है। और r प्लस का मतलब क्या है, पूरी की पूरी पॉजिटिव रियल नंबर विथ जीरो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसके बाद जो मैंने अभी बताया था आपको, जीरो जिसके कितने हैं, जीरोज वन। देखो ना, ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो ग्राफ मैंने ड्रा किया है, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है, सिर्फ एक पॉइंट पे, ठीक है। इसका मतलब कि जीरोज कितने मिल जाएंगे, सिर्फ एक जीरो होगा इसमें, ठीक है बात। ओके, दूसरी बात हम करते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की। अब आप ये बताओ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि नहीं। देखो, जब हम यहां से यहां तक आ रहे हैं तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जब हम जीरो के आगे बढ़ रहे हैं तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये नाइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नाइदर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मतलब कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीज करना चाहिए, और डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि फंक्शन हमेशा डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ पे डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि फंक्शन नाइदर हम बोल सकते हैं मोनो। आगे जब आपको डेफिनेशन बताया जाएगा तो वहाँ पे मोनोटोनिक के लिए यही बताया जाता है कि या तो फंक्शन या सीक्वेंस की जब हम बात करेंगे तो या तो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या तो फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। यदि दोनों में से कोई एक है तो उस केस में फंक्शन हमारा क्या होता है, मोनोटोनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नाइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नाइदर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। लेकिन अब आप ये बताओ, अगर हम ये पूछे कि यहाँ तक बताओ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, हाँ बस यहाँ से अगर मैं यहाँ तक चलता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बढ़ूँ आगे तो फिर मोनोटोनिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बात। अच्छा, मतलब अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये पीस वाइज मोनोटोनिक है। पीस वाइज मोनोटोनिक का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से रियल लाइन से जीरो तक चलते हैं तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और फिर यहाँ से जीरो के आगे अगर हम चलते हैं तो ये इंक्रीज कर रहा है। ओवरऑल ये पीस वाइज क्या होगा, मोनोटोनिक होगा। ये सारी चीजें वहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखवाई जाएंगी। अच्छा, अब बताओ ये वन है कि नहीं। मैथमेटिकली डेफिनेशन अगर हम देखें तो
f of x1 is equal to f of x2, तो ये इंप्लाई करना चाहिए x1 is equal to x2, ठीक है। ये इंप्लाई करना चाहिए x1 की वैल्यू x2 के बराबर होनी चाहिए। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 और x2 अगर आपस में बराबर नहीं है, तो 1-1 होने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2। ये हमारा डेफिनेशन है मैथमेटिकल, ठीक है। अच्छा, अगर ये बताओ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, क्लियर है बात? ओके, अब आप ये बताओ f of 1 और f of -1, ठीक है। f of 1 की वैल्यू कितनी है? f of 1 ये हो गया 1, f of -1 की वैल्यू कितनी? 1, ये हो गया आपका 1। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे x1 और x2 अगर इक्वल नहीं है, तो आपको ये दिखाना होगा कि f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2, ठीक है। और 1, तो मैंने क्या किया, मैंने काउंटर एग्जांपल ले लिया, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, क्लियर है बात? लेकिन f of 1 की वैल्यू f of -1 के बराबर है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो 1-1 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ओके, अब आते हैं हम इस पे। मैंने 1-1 के लिए क्या बताया? इसका डोमेन रेंज तो मैंने बनाया, रेंज अच्छा ठीक है। ओके, 1-1 के लिए मैंने क्या बताया कि ग्राफ को x एक्सिस के पैरेलल जब हम लाइंस ड्रा करेंगे, तो ग्राफ को कट करे या ना करे, कट करे या ना करे। जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये तो ग्राफ को कट नहीं कर रहा, जो मैंने अभी डेफिनेशन में बोला कि कट करे या ना करे, ना करे वाली बात तो ठीक है। लेकिन अगर ग्राफ, कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो यहाँ पे लाइंस ड्रा करें, कुछ लोग तो ये पॉसिबल है, यहाँ पे आप ड्रा कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी हो सकते हैं जो यहाँ पे लाइंस ड्रा करें। जब आप यहाँ पे लाइंस ड्रा कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेशन में मैंने बोला 1-1 कि एटमोस्ट 1 टाइम्स कट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना? तो 2 बार कट कर रहा है ये, तो 1-1 होगा या नहीं होगा? 1-1 होगा कि नहीं होगा? एटमोस्ट 1 टाइम्स कट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसलिए 1-1 नहीं होगा, ठीक है ना? एटमोस्ट का मतलब ये है कि अधिक से अधिक सिर्फ एक बार कट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 बार कट कर रहा है, ठीक है बात? तो ये 1-1 हमारा नहीं होगा, ठीक है बात? ओके, अब बताओ R2 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आप सुनो कैसे नहीं होगा? जब हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 टाइम तो कट करना चाहिए, 2 बार कट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये भी तो पॉसिबल है जो यहाँ पे ड्रा कर दें, जो चीज ट्रू होती है वो सबके लिए ट्रू होनी चाहिए। तो जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे जब लाइन ड्रा कर रहे हो, तो ये तो ग्राफ को कट ही नहीं कर रहा है। और डेफिनेशन में क्या है? एटलीस्ट 1 टाइम तो जरूर कट करना चाहिए, यहाँ पे तो कट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या है? 1-1 भी नहीं है और R2 भी नहीं है। क्लियर है बात? ओके, ये हमारा 1-1 भी नहीं है और R2 भी नहीं है। ये आप बता सकते हैं। इसमें चेक करने में कोई दिक्कत हो तो बोलो। समझ में आ गया कुछ? अब मैं आपको एक फंक्शन
दे रहा हूँ, आप उसका बताओ। चलो इसका डोमेन बताओ। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसका डोमेन बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको आगे मिलेंगी। और ये बिल्कुल आसान है, कठिन नहीं है, चीजों को आपका माइंड लगाना हो। हाँ, ग्राफ ही नहीं मालूम होगा। चलो ठीक है, मैं ग्राफ मैक्सिमम ग्राफ मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। मतलब जितनी आवश्यकताएं हैं उतना तो मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। ओके, आप बताओ इसका जो ग्राफ होता है, देखो जीरो पे ना इस फंक्शन को प्रॉब्लम है। अगर मैं x की जगह पे जीरो पुट कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इस फंक्शन को प्रॉब्लम किस पॉइंट पे है, मतलब जीरो पे कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब मैं x की जगह पे जीरो पुट करता हूँ तो ये फंक्शन इंफिनिटी होता है, यानी कि जीरो के नेबरहुड में फंक्शन इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसका जो हम ग्राफ बनाते हैं, ये देखो ये x है और ये y है। अच्छा, जब x जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे, ध्यान से समझना ये बात, जब मैं x को जीरो की तरफ, मतलब x टेंडिंग टू जीरो, अगर x जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो टोटल फंक्शन कहाँ जाना चाहिए, इंफिनिटी पे। ये देखो जब ये x जीरो की तरफ अप्रोच मैंने किया वहाँ पे, तो ये फंक्शन का ग्राफ कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी इधर होता है, इंफिनिटी इधर होता है, माइनस इंफिनिटी इधर होता है और माइनस इंफिनिटी नीचे होता है, ठीक है बात। ओके, दूसरी बात ये कि अगर मैं इस साइड से भी जीरो पे अप्रोच करता हूं, अगर मैंने राइट साइड से जीरो की तरफ अप्रोच किया तो फंक्शन कहां गया, इंफिनिटी। अगर मैं लेफ्ट साइड से भी अगर मैं अप्रोच करता हूं तो भी जीरो आएगा, फिर कहां जाएगा, इंफिनिटी पे। ये देखो ये जाएगा, ओके। अगली बात ये है, जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब x गोज टू इंफिनिटी, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। इसका मतलब देखो जब मैंने x को इंफिनिटी की तरफ अप्रोच किया तो धीरे धीरे ये फंक्शन किधर टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ। लेकिन कभी भी x एक्सिस को ये ग्राफ टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा, जब आप बात करते हो लिमिट x टेंडिंग टू a, सपोज करो यहाँ पे f(x) है, तो x टेंडिंग टू a का मतलब क्या होता है, क्या उस पॉइंट, इसका ये मतलब होता है कि x इज नॉट इक्वल टू a। ये x जो है a के बहुत करीब तक तो जाएगा, ये चाहे जितना करीब चला जाए कभी भी इसकी वैल्यू a के बराबर नहीं होगी। अगर हम दूसरे शब्दों में इसे समझना चाहें, जैसे मान लो यहाँ पे एक मेढक है, फ्रॉग, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि इसका भोजन रखा हुआ है,
कुछ कीड़े मकोड़े यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। इसको अगर भूख लगा हुआ है तो ये कीड़े मकोड़े जरूर खाना चाहेगा, ध्यान से समझ रहा है बात। अब ये क्या करता है, जैसे मान लो मैं इसे कंडीशन देता हूँ, कंडीशन ये है कि जब जब ये छलांग लगाएगा, ध्यान समझना, जब जब ये मेढक छलांग लगाएगा तो ये टोटल दूरी के आधे ही दूरी पे जाके रुकेगा, ठीक है। तो जब आप ये पहली बार जब छलांग लगाएगा तो यहाँ पे जाके पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अब मेढक यहाँ पे है, तो अब तुम बताओ, अब ये छलांग लगाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? वेरी गुड, यहाँ पे पहुंचेगा। फिर छलांग लगाएगा तो इसके आगे दूरी पे, फिर इसके आगे दूरी पे। ये मेढक जहाँ भी छलांग लगा करके जाएगा वहां से फुट की दूरी कुछ ना कुछ तो जरूर होगी, चाहे जितना ही कम हो जाए, होगी कि नहीं होगी। और फिर वो छलांग लगाएगा तो जितनी दूरी रहेगी फिर उसके आधे दूरी पे जाएगा। तो अब ये बताओ, क्या ये कभी फ्रॉग अपना भोजन ये खा पाएगा नहीं खा पाएगा? अब देखो यही मतलब है इसका लिमिटिंग एक्सटेंडिंग का, कि ये फ्रॉग इस फूड के कितना हो करीब क्यों ना चला जाए, लेकिन कभी भी फ्रॉग इज इक्वल टू फूड नहीं होगा, क्योंकि इसको खाने के लिए दोनों वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए, और ये तो बराबर होगा ही नहीं होगा। ये बहुत करीब जाएगा लेकिन इसके इक्वल नहीं हो पाएगा, मतलब ये मर जाएगा तब भी नहीं उठा पाएगा, है कि? ओके, ये मतलब समझ में आ गया? ओके, तो वही मैं बता रहा था कि जब x को इंफिनिटी की तरफ हम अप्रोच कराएंगे ना तो फंक्शन की वैल्यूज तो जीरो होगी, फंक्शन क्या होगा? जीरो जाएगा, लेकिन कभी भी ये जो फंक्शन है वो इस x एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्लियर है? सिमिलरली अगर हम x को माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कराते हैं, माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कराते हैं, तो उस केस में भी क्या होगा? वैल्यूज जीरो होगी, और कभी भी ये जो फंक्शन है वो हमारा इस एक्स एक्सिस को कवर नहीं करेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। क्लियर है? आप बताओ जरा इसके बारे में, 2 मिनट बताओ, 2 मिनट। क्या होगा? नहीं, जब हम इसको ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे, जो ग्राफ शैडो डालना, जब हम इसको डालेंगे यहाँ पे, ये रफली ग्राफ है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं, होगा नहीं होगा? क्या ये जीरो कभी आएगा? जीरो कवर होगा? जैसे ही जीरो कवर हुआ वैसे ही इस फंक्शन को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब मैंने एक्स एक्सिस के ग्राफ से शैडो ड्रा किया, उस केस में पूरी रियल लाइन या पूरा एक्स एक्सिस हमारा कवर तो हुआ है सिवाय किसके? जीरो को छोड़कर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी रियल लाइन, और इसमें से क्या करेंगे? जीरो को बाहर कर देंगे, ठीक है बात? अच्छा, अब बताओ रेंज क्या होगा? रेंज में जीरो आएगा क्या? कभी ऐसी की कोई वैल्यूज आप चूज कर सकते हो जिसके लिए वैल्यू जीरो है? हाँ है, तो इंफिनिटी, लेकिन इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता। जब x को इंफिनिटी की तरफ आप अप्रोच करा रहे हो, ठीक है, तो ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब ये कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी fx मैं कर रहा हूं तो वैल्यू आ रहा है जीरो, लेकिन ये लिमिटिंग वैल्यू होता है, ठीक है ना? ये लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब x को जब हम इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करा रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? जब हम x को इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करा रहे हैं तो ओवरऑल फंक्शन जो है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाता तो ये जो ग्राफ है ना वो x एक्सिस
को कवर कर जाता है, ठीक है। यहाँ भी ये कवर नहीं कर पाएगा, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, अब जब आप शैडो डालोगे वाई एक्सिस पे तो क्या नहीं कवर होगा ये बताओ बस, 0, तो बाकी तो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, ठीक है बात, ओके। अब बताओ ये मोनोटोनिक है कि नहीं। जीरोज का डेफिनेशन क्या होता है कि वो फंक्शन की वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन 0 हो जाए, वो x की वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन 0 हो जाए। है कोई ऐसा फंक्शन, क्या x एक्सिस को कोई कहीं ग्राफ कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या इस फंक्शन के पास जीरोज है, नहीं है। क्लियर है बात, ये मैं ग्राफ बनाना आपको सिखा दूंगा, धीरे धीरे आप सब 3 ग्राफ तो आपको याद हो गया होगा। और जब मैं लिमिट पढ़ाऊंगा ना, लिमिट करनी नहीं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मैं पूरा चैप्टर पहले आपको 2 दिन में या 3 दिन में मैं बिना कुछ लिखवाए पूरा चैप्टर में खत्म करता हूँ, ग्राफिकली है वो समझाता हूँ, ताकि एग्जाम में जब आप जाएंगे तो ग्राफ बनाए या ना बनाए आपको कुछ सॉल्व करने से मतलब है। अभी यहाँ पे जो मेजर एग्जाम आपका होता है, अभी तो ऑब्जेक्टिव हो रहा था, लेकिन इसके बाद ना हो या तो, लेकिन उसके बाद जब आप जाते हैं बीएससी करने के बाद, वहाँ भी ये सारी चीज़ें बड़ी काम है। कोई भी इंट्रेंस देने जाओगे, अगर पूछ रहा है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि नहीं, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होता है। जैसे मान लो कि इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, एफ डैश एक्स की वैल्यूज अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाए फॉर ऑल एक्स के लिए, हर एक्स के लिए अगर फंक्शन की डेरिवेटिव 0 से बड़ी हो जाए, स्ट्रिक्टली अगर ग्रेटर देन है, तो उस केस में फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी लिया था f(x) = x पहला, फॉर ऑल x के लिए अगर हम देखना चाहें तो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी 1, और इसकी वैल्यू x की हर एक वैल्यू के लिए क्या है ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब ये बताओ, अगर आपके माइंड में f(x) = x का ग्राफ है आपके पास, तो फिर ये करने की जरूरत है, फिर ये डेफिनेशन जानने की जरूरत है, पर करने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर आपको ये ग्राफ और आप सीख जाएंगे जब ना, तो आप विजुलाइज कर पाएंगे, कुछ भी पूछ रहा है जीरोज है, अब जीरोज है कि नहीं, कोई थोड़ा सा कठिन फंक्शन दे दिया, अब ग्राफ अगर आप बता पा रहे हैं तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है बात, ओके। मोनोटोनिक बता सकते हो, नहीं है, पीस वाइज होगा तो दोनों में बटा हुआ है तो हो जाएगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो इसके लिए भी आप लोगों को सीखते हैं, तो दिक्कत नहीं इसमें। आप ये ऐसे पार्ट 1 में थे तो रियल एनालिसिस के बारे में सुने थे कुछ नहीं, इसमें सिर्फ सोचना होता है, अगर आप सोच पा रहे हैं तो फिर ठीक है। अब जैसे मान लो f(x) = e⁴x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। चलो इसका ग्राफ हम बनाते हैं, और कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और एक मैं और ले लेता हूं, f(x) = e⁻⁻x²। e∞ की वैल्यू क्या होती है, e∞ की वैल्यू इंफिनिटी होती है, e⁻⁻∞ की वैल्यू 0 होती है, log 0 -∞ log 1 0 log 10
ये सारी वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और ओके, अब यहाँ पे आते हैं। ओके, आप बताओ x की, अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूं तो e पावर 0 की वैल्यू 1। क्लियर है? मतलब 0 पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का ग्राफ कहां पे जाएगा? 1 पे। इतनी बात ठीक है? ओके, अब मैं x को अगर एक अप्रोच कराता हूं किधर? इंफिनिटी के, ठीक है। तो x की जगह पे अगर मैं इंफिनिटी पुट करूंगा तो ये फंक्शन किधर टेंड करेगा? इंफिनिटी पे। तो ये देखो, आप देख पा रहे हो कि ये इंफिनिटी पे जा रहा है, देख पा रहे हो? x इक्वल टू 0 पे 1 पे जा रहा है, और ये जब इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उस केस में इंफिनिटी। कोई दिक्कत? ओके, अब आप ये बता दो कि x को अगर मैं माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता हूं उस केस में क्या होगा? e टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0। मतलब ओवरऑल फंक्शन जो है वो 0 की तरफ टेंड करेगा, तो 0 की तरफ टेंड करते हैं। टच करेगा x एक्सिस को? नहीं। क्लियर है ना? कभी भी, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यूज होती हैं, और कभी भी ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब आप बताओ इसका डोमेन क्या होगा? क्या करते हैं डोमेन के लिए? आप कोई भी x की वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन डिफाइन ना हो। क्या आपके पास कोई ऐसी x की वैल्यूज है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन ना हो? सबके लिए डिफाइन है। और वैसे भी अगर हम यहाँ पे शैडो ड्रा करते हैं, तो पूरी x एक्सिस कवर हो जाएगी, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? ऑल रियल। क्लियर है? रेंज बताओ। जीरो कभी आएगा? e की जो वैल्यू होती है 2.7 समथिंग होता है, यहां से शुरुआत होती है। x की वैल्यू 0 ले लो तो ओवरऑल 1 मिल जाएगा। अब आप x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लोगे, अगर x की वैल्यू 1 लेते हो 2.7, फिर e स्क्वायर 2.7 का स्क्वायर, फिर 2.7 का क्यूब। तो जब आप इसको y एक्सिस पे जब आप ग्राफ ड्रा करोगे ना, तो उस केस में होगा क्या? ये पॉजिटिव x एक्सिस जो है वो कवर हो जाएगी, लेकिन कभी भी ये 0 जो है वो नहीं आएगा। कभी भी इसकी वैल्यू 0 जो है नहीं आने वाली है। मतलब कि अगर हम पूछे कि इसके पास जीरोज है कि नहीं, ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहीं कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो फंक्शन के पास जीरो ही नहीं है, जीरो में जीरो रेंज में नहीं आएगा, ठीक है ना? जीरो रेंज से बाहर चला जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा? r प्लस, ठीक है ना? हम ऐसे बोल सकते हैं ओपन इंटरवल 0 इंफिनिटी। ये चीजें मैं डिस्कस करूंगा बाउंड एंड इंटरवल में। ओके, इंक्रीजिंग है, ठीक है? मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लगा सकते हो, f प्लस x कैलकुलेट करोगे e की पावर x ही आएगा। मैंने अभी बोला कि ये पॉजिटिव फंक्शन होता है, x की कोई भी वैल्यू ले लो ग्रेटर देन 0 हमेशा आने वाली है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, केवल इंक्रीजिंग की अगर हम बात करते हैं ना, तो f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए फॉर ऑल x की वैल्यू के लिए। मतलब 0 यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे तो 0 हो ही नहीं सकता जब इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर ये स्ट्रिक्टली, सॉरी ये तो इंक्रीजिंग है,
अगर मैं स्ट्रिक्टली अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करता हूँ, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना। और अगर यहाँ से दोनों से इक्वल टू का सिंबल हटा रहा है तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इसका बताओ, ग्राफ आपको नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, तो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चलो बताओ, x की जगह पे 0 पुट करो, कितना आएगा? x की जगह पे 0 पुट करो तो क्या आएगा? 1, ये हो गया 1, ठीक है बात। x को इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कराओगे तो क्या होगा बताओ? e टू द पावर माइनस इंफिनिटी होगा ना, आगे तो नेगेटिव है। जब x को इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे, इंफिनिटी का स्क्वायर करोगे तो इंफिनिटी ही होगा, और x को जब इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी होगा, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0। टेंडिंग प्रोसेस है ये, तो ये ग्राफ जो है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान देना है, ओके। ये x की जगह पे माइनस इंफिनिटी पुट करो तो क्या आएगा? e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, उसकी वैल्यू 0, तो फिर इसका ग्राफ किधर आएगा? 0 की तरफ आएगा, मतलब कि बस हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू e टू द पावर माइनस x स्क्वायर। अब पूछा जाए कि ये बताओ ये कंटीन्यूअस है कि नहीं, ये इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, कंटीन्यूअस है कि नहीं? x की जगह पे अब बताओ, ये हटाओ, x की जगह पे इंफिनिटी रखो, e टू पावर इंफिनिटी, ये x की जगह पे माइनस इंफिनिटी रखो, इंफिनिटी होगा ना, माइनस तो नहीं होगा, ऐसा नहीं ना माइनस वाला प्लस हो गया, नहीं, ठीक है। अगर हम इंफिनिटी रखेंगे माइनस इंफिनिटी रखेंगे, दोनों के केस में x का स्क्वायर है तो इंफिनिटी होगा। अब आगे आ गया माइनस, दोनों केस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है बात, ये हो गया हमारा। अब बताओ इस ग्राफ में कहीं भी कोई ऐसा है कि ये ब्रेक है ग्राफ, तो फंक्शन कंटीन्यूअस, हर पॉइंट पे कंटीन्यूअस, इसमें कहीं भी ब्रेक है, इफ देयर इज नो ब्रेक इन ग्राफ देन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, किसी पॉइंट पे चेक कर लो, क्लियर है बात ये, इसमें कोई दिक्कत? अभी ये भी देखो इंक्रीजिंग की बात करो, 0 बताओ है कि नहीं? ऑप्शन कभी भी आएगा कि फंक्शन है नंबर ऑफ 0 इज 2, नंबर ऑफ 0 इज 2 का मतलब क्या कहाँ मिल रहा है? कटिंग नहीं कर रहा है, ये ग्राफ अगर आपके माइंड में बना करके आप देख पाओ नहीं कट कर रहा है तो ये 0, बाकी कैलकुलेट करते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, दो में रेंज बता सकते हो इसका। रेंज की अगर हम बात करेंगे तो y एक्सिस ही हमारी रेंज देती है, तो y एक्सिस से फिर इसका कितना कवर होगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, मतलब 0 to 1 इसका रेंज हो जाएगा, या ओपन इंटरवल 0 to इधर से क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम x एक्सिस की कवर करने की बात करो तो पूरी कवर हो जाएगी ना, देखो पूरी कवर हो जाएगी, तो रेंज क्या हो जाएगा? R रियल नंबर, बस यही इतना सीखना ही है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ छोटा सा, इसे मान लो e टू द पावर x और x, जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो आप सॉल्व करते हैं तो 2 रूट आता है, अब इसको सॉल्व करके x का मान होगा, बताओ कोई दिक्कत नहीं है, सावधानी नहीं करना है, इसका ग्राफ मालूम है, ओरिजिन से पास करेगा, ये कर दो,
हो गया, इसकी चर्चा कर लें। अभी मैंने किया यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कॉल एक्स, एक मिनट, इसका जब ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो ये 1 पे है, ये ग्राफ यहाँ से उठेगा ऐसे आएगा, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है, दोनों ड्रा हो गया नहीं हो गया। अब आप ये बताओ क्या ये दोनों ग्राफ किसी पॉइंट पे कट किए हैं? देख लो, ये नहीं किए हैं, कोई कहे नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। x की वैल्यू आप कोई नहीं बता सकते जिसके लिए वैल्यू दोनों बराबर हो जाए, बता ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे e की पावर x का ग्राफ ये है, x का ये, e की पावर x का ग्राफ ये और x का ये, तो ये जो मैंने दोनों ग्राफ ड्रा किया, तो क्या ये दोनों कभी किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, मतलब कि इसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। हालांकि इसको अगर आप सॉल्व करने बैठ जाओ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, फिर सॉल्व करते ही रहो, इसको नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं छोटा सा एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, f(x) is equal to tan x is equal to x। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहें तो x की कोई वैल्यू बता सकते हो, दोनों बराबर हो जाए। हाँ है, x is equal to 0, tan 0 की वैल्यू 0 और x is equal to 0 पे 0, 0 is equal to 0, एक तो मिल गया, दूसरा अब दूसरा सोचो, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अब देखो करेंगे क्या। मैं आपको सिर्फ इतना मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ की हेल्प से कोई भी चीज़ें कितना आसान हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक को बता दिया x इक्वल टू 0, और दोनों का अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ध्यान से समझना, दोनों का अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना ही x की वैल्यू आएगी, उतनी x की वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, नंबर आप उसमें बता सकते हैं। तो सिंपली अगर हम ड्रा करना चाहते हैं, जैसे मान लो ये है x is equal to पाई बाई 2 में tan x क्या होगा? sin पाई बाई 2 1 और x cos पाई बाई 2 0 इंफिनिटी हो गया। ये देखो, ये जो लाइन है वो x is equal to पाई बाई 2, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 पे क्या होगा करें 0 और इंफिनिटी, ये हो गया माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, ठीक है बात, ओके। अब इसका जो ग्राफ होता है मैं आपको कैसे बनता है बता दूंगा, जब इसको जब बनाओगे ना एक के लिए बनेगा, फिर जब इसके आगे जाओगे तो यहाँ पे एक वैल्यू और आएगी, से बनता चला जाएगा ऐसे, डरना मत देख करके, ठीक है। ये tan x का ग्राफ होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। अब y इक्वल टू x का मालूम है आपको? अच्छा ये तो ये जो मिला हुआ है ग्राफ कितनी बार आएगा? ये इंफिनिटी बार आएगा। तो जब आप y इक्वल टू x लाइन जब आप ड्रा करोगे ये
कितनी बार कट करेगा? बोलो बोलो, ये जो लाइन है ये कितनी बार ऐसे फंक्शन को ग्राफ को कट करेगा? इनफाइनाइट। तो कितने सोल्यूशन होंगे इसके? इनफाइनाइट। बस हो गया। अब ऐसे सोचते रहो तो एक ही हम सोच पाएंगे। वहाँ पे दिया रहेगा कि वन सोल्यूशन क्लिक कर दो, हो गया। लेकिन अगर आपको ग्राफ मालूम है तो फिर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। कुछ समझ में आया ग्राफिकली अप्रोच क्या होता है? मैं रियल में जब आप लिमिट शुरू करेंगे ना, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, मैं आपको वहाँ पे ग्राफ बनाना सिखा दूंगा। हालांकि जब मैं खुद पढ़ा था पीएससी में तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई थी, इस बात का बड़ी दुख है। तो हम नहीं चाहते कि जो साथ ऐसा हो, तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, जिससे आगे चल कर के बहुत फायदा हो। हालांकि पीएससी तक तो ठीक है, आप लोग लिख लेंगे, नंबर मिल जाएगा, लेकिन नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मार्क्स। ठीक है, मार्क्स 90% लाओ और मान लो कुछ ही नहीं है, तो फिर वो उसी समय खुशी होगी जिस समय मार्क्स मिला रहेगा। ठीक है, पर जरूरी ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ नॉलेज जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो पूछो इसमें, कुछ माइंड में क्वेश्चन बना है? डरना वाला ना, कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। क्या करेंगे बोलो? वर्मन आलू इसका कर लो ना, क्या दिक्कत है? वर्मन के लिए क्या करते हैं? कट करें या ना करें? यही ना, कट करें या ना करें, तो ठीक है। अभी तो नहीं किया, लेकिन जब यहाँ पे करेंगे तो कितनी बार कट किया? वर्मन नहीं है, एटमोस्ट 1 टाइम कट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 बार कट कर दिया, तो 1 नहीं है, 1 नहीं है। अब आंटू के लिए बताओ, आंटू के लिए तुम लोग सोच के बताना है, तो ठीक है फिर। अब है ना, देख लो, एटलीस्ट 1 टाइम कट करना चाहिए। ठीक है, बाकी और कुछ पूछना हो पूछो, पूछना है? चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, फिर काफी लेकर के आना, कल से रियल स्टार्ट होगा, बाउंस एंड इंटरवल, सिलेबस और सारी चीजें मैं कर सकता हूँ।